जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है हैबिट बिल्डिंग के ऊपर। हैबिट्स यानी आदतें। हम सब अपनी ज़िंदगी में अच्छे हैबिट्स को बनाना चाहते हैं और बुरे हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं। स्टार्टिंग में जब हम अपने हैबिट्स को चेंज करने का या क्विट करने का कोशिश करते हैं तो हम हमेशा फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कोई भी बैड हैबिट को कैसे क्विट करे या कोई भी अच्छे हैबिट को कैसे अपने ज़िंदगी का पार्ट बनाए। हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर हमें हमारी ज़िंदगी को बदलना है तो हमें बहुत मेहनत करके बहुत बड़े बड़े चेंजेस करना होगा अपनी लाइफ में। बट अगर मैं कहूँ कि ये पॉसिबल है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो बस अपने डेली रूटीन में टाइनी चेंजेस लाकर। ज़्यादातर लोग छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें ज़्यादातर ये लगता है कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से कुछ नहीं होता। बड़ा सक्सेस अचीव करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है और बहुत बड़े बड़े एक्शन लेने पड़ते हैं। बट असल में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स ही बहुत काम के होते हैं। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को तो हम नोटिस भी नहीं कर सकते, बट लॉन्ग रन में यही छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स कंपाउंड होके एकदम से ह्यूज डिफरेंस बनाते हैं। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स यानी डेली 1% से इम्प्रूव होना। अगर आप डेली 1% से इम्प्रूव होते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप 37 टाइम्स बेटर रहोगे अपने ओल्ड सेल्फ से। और अगर आप डेली 1% से डिक्लाइन होते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप 1% से गिर के 0.03% पर आ जाओगे। जैसे कि हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ को अचीव करने का बेस्ट तरीका है गोल सेट करके, बट असल में गोल्स इतना काम नहीं आता है कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए। जो असल में काम आता है वो है सिस्टम। गोल्स और सिस्टम में यही फ़र्क है कि गोल्स उन रिजल्ट्स के बारे में है जो आपको चाहिए और सिस्टम वो प्रोसेस के रिलेटेड है जो कि आपको अपने गोल तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है एक बेटर म्यूजिशियन बनना तो आपका सिस्टम होना चाहिए डेली प्रैक्टिस, म्यूजिक को अच्छे से समझना और ईयर ट्रेनिंग करना। गोल्स आपको डायरेक्शन बताता है जबकि सिस्टम आपको उस डायरेक्शन की ओर ले जाता है। ऑथर बोलते हैं कि आपको गोल के बजाय सिस्टम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि विनर्स और लूजर्स दोनों के पास सेम गोल होता है। जो सिर्फ गोल पे फोकस करके कुछ एक्शन नहीं लेता वो लूजर बन जाता है, और जो गोल को भूल के सिर्फ सिस्टम पे ध्यान देता है डेली 1% से इम्प्रूव होके और अपने गोल की तरफ एक्शन लेके वो विनर बन जाता है। हैबिट्स 3 लेवल में चेंज होता है: आउटकम, प्रोसेसेस, आइडेंटिटी। आउटकम अपने रिजल्ट्स को चेंज करने के रिलेटेड है। प्रोसेसेस अपने हैबिट्स और सिस्टम को चेंज करने के रिलेटेड है। आइडेंटिटी अपने बिलीव्स को चेंज करने के रिलेटेड है। इन 3 लेवल्स में ही चेंज अकर होता है। ज़्यादातर लोग आउटकम से हैबिट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके लिए हैबिट को चेंज करना डिफिकल्ट बन जाता है। ऑथर बोलते हैं कि आइडेंटिटी चेंज इसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आइडेंटिटी बिलीव्स को चेंज करने के रिलेटेड है और आपके बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। हैबिट्स को चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हो उस पर ध्यान दो अपने गोल के बजाय। एग्जाम्पल, आपका गोल एक बुक पढ़ना नहीं है बट आपका गोल एक रीडर बनना है। आपका गोल म्यूजिक प्ले करना नहीं बट आपका गोल एक म्यूजिशियन बनना है। इस तरह आप अपनी आइडेंटिटी में चेंज लाकर अपने हैबिट को चेंज कर सकते हो। आपको अपने आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, और वो बनने के लिए जो करना पड़ता है उसे रोज़ प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल, अगर आपको राइटर बनना है तो स्टार्टिंग में डेली 50 से 250 वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस करो। आपका हर एक एक्शन एक वोट होता है आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हो उसके लिए। हर बार जब आप म्यूजिक प्ले करते हो तो आपके म्यूजिशियन की आइडेंटिटी बिल्डअप होती है। हर बार जब आप राइटिंग करते हो तो आपकी राइटर की आइडेंटिटी बिल्डअप होती है। हर बार जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी स्पोर्ट्समैन की आइडेंटिटी बिल्डअप होती है। हैबिट एक बिहेवियर है जो कि बार बार रिपीट किया जाता है। आपका ब्रेन हैबिट्स बिल्ड करता है ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। एक बार अगर एक हैबिट बन जाती है तो उसके न्यूरल पाथवेज हमेशा के लिए आपके ब्रेन में रहेंगे। हैबिट्स 4 स्टेप में बनता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू एक ट्रिगर होता है जो कि आपको कोई एक्शन लेने में मदद करता है, यानी हैबिट स्टार्ट करने में मदद करता है। क्रेविंग एक मोटिवेशनल फोर्स या डिजायर होता है जो आपको मोटिवेट करता है हर एक एक्शन लेने के लिए। रिस्पॉन्स एक्शन जो हम लेते हैं क्यू को देखने के बाद। रिवॉर्ड एंड गोल होता है हर एक हैबिट का, और हमें रिवॉर्ड चाहिए क्योंकि हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है या कुछ सीखने को मिलता है। एग्जाम्पल, क्यू, आप स्टेशन के पास वाली गली से गुजर रहे थे और आपको गरम गरम समोसे की खुशबू आती है, यह है आपका क्यू। क्रेविंग
आपको समोसा खाने का मन करने लगता है। यह है आपका क्रेविंग। रिस्पॉन्स, आप अपने पर्स से पैसे निकालते हो और गरम गरम समोसा लेते हो। यह है आपका रिस्पॉन्स। रिवॉर्ड, समोसा खाने के बाद आपको जो मज़ा आया वो है आपका रिवॉर्ड। अब अगली बार जब आप उस गली से गुजरोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप उस हैबिट को रिपीट करोगे। इन्हीं 4 स्टेप्स में आपके सारी हैबिट्स बनती है। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अगर आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना है तो आपको ये समझना होगा। अगर आपको एक अच्छा हैबिट बनाना है तो आपको ये करना होगा। क्यू को ऑब्वियस बनाना होगा, यानी क्लियर या विजिबल। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना होगा। रिस्पॉन्स को ईजी बनाना होगा और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। उसी तरह अगर आपको कोई बुरी हैबिट को छोड़ना है तो आपको ये करना होगा। क्यू को इनविजिबल बनाना होगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाना होगा और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। मेक इट ऑब्वियस, विजिबल या क्लियर। आपका ब्रेन हमेशा आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है आपके हैबिट्स के थ्रू। हैबिट्स को चेंज करने का प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होता है अवेयरनेस से। जब आप अवेयर होते हो कि आप क्या कर रहे हो तो आप अच्छे हैबिट को फॉलो करते हो। आपको अपने हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए उसे चेंज करने से पहले। न्यू और अच्छे हैबिट बनाने का बेस्ट तरीका है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग यानी अपने एग्जिस्टिंग हैबिट्स का यूज करना न्यू हैबिट्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल, सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करना। हैबिट स्टैकिंग को आप कुछ इस तरह समझ सकते हो। एक ऊंची सी ढलान पर साइकिल चलाना, फिर जो ढलान से मिली स्पीड है उससे नेक्स्ट ऊंची ढलान पर पहुंच जाना। हैबिट स्टैकिंग का सिंपल मतलब है अपने एग्जिस्टिंग आदतों का यूज करना न्यू हैबिट्स बनाने के लिए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, वो मोटिवेटेड नहीं रहते। बट सच तो ये है कि बहुत से लोगों में मोटिवेशन की नहीं बट क्लैरिटी की कमी होती है। यानी उन्हें स्पेसिफिकली ये नहीं पता क्या, कब और क्यों एक काम को करना है। आपका एनवायरनमेंट हमेशा मोटिवेशन से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है आपका एनवायरनमेंट। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिज़ाइन करो कि आपका हैबिट इजीली परफॉर्म हो। मेक इट अट्रैक्टिव। इंसानों की ज़्यादातर आदतें दी क्लोज, दी मैनी, दी पावरफुल, इन 3 ग्रुप से इन्फ्लुएंस होके बनती है। यानी हम वो आदतों को जल्दी से फॉलो करते हैं जो आदत हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉलो करते हैं, जो आदत सब लोग फॉलो करते हैं और जो आदत पावरफुल लोग फॉलो करते हैं। इसलिए आपका जो आदत है वो जहाँ पर नॉर्मल है वैसे ही ग्रुप्स या कम्युनिटी को ज्वाइन करो। एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स लवर हो तो स्पोर्ट्स कम्युनिटी या ग्रुप ज्वाइन करो। म्यूजिक लवर हो तो म्यूजिक कम्युनिटी या ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आपको एक बैड हैबिट को छोड़ना है तो एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर आपका बैड हैबिट रिवॉर्डिंग नहीं है, यानी जहाँ पर आपका बैड हैबिट ही है। ज़्यादातर लोगों को बुरे हैबिट लगते हैं जब उनके फ्रेंड्स या सराउंडिंग में वो बैड हैबिट नॉर्मल है। इसलिए ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर आपका बैड हैबिट नॉर्मल नहीं है, यानी जहाँ पर आपका बैड हैबिट ही है। आपका ब्रेन हर वक्त चीज़ों को इमोशन के साथ कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल, गर्म चाय को जल्दी से पीना कनेक्ट होता है जीभ जलने के बाद जो इमोशन फील होता है उससे। बहुत से हैबिट्स मुश्किल होता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ज़्यादा समय तक मेडिटेशन करना एक्सेट्रा। ऐसे ही कुछ हैबिट्स हार्ड होती है परफॉर्म करने के लिए। ऑथर बोलते हैं कि हार्ड हैबिट्स को परफॉर्म करने के लिए आप अपने हार्ड हैबिट्स को एक पॉजिटिव इमोशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठना को आप हैप्पीनेस, एनर्जेटिक और सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मेडिटेशन को आप फोकस, पीसफुलनेस एक्सेट्रा जैसी फीलिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको ये हैबिट्स ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगी। मेक इट इजी। कोई न्यू अच्छी हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको उस हैबिट को बार बार रिपीट करना पड़ता है। यानी कोई भी न्यू अच्छी हैबिट को बिल्ड करने के लिए रेपिटेशन ज़्यादा मैटर करता है। यानी जितना ज़्यादा आप एक हैबिट को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उस हैबिट में अच्छे बनते जाओगे। अगर आपको एक हैबिट को मास्टर करना है तो रेपिटेशन से स्टार्ट करो, परफेक्शन से नहीं। जस्ट प्रैक्टिस करते रहो। भले ही आप 10 मिनट या 2 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि वो हैबिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिसके कारण वो ईजी हो जाएगा। और हम ह्यूमंस हमेशा इजी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको कोई अच्छे हैबिट बनाना है तो आपको उस हैबिट को बहुत इजी बनाना होगा, तो ही आप उस हैबिट को रोज रिपीट कर पाओगे। और हैबिट्स को इजी बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो द 2 मिनट रूल। द 2 मिनट रूल ये कहता है कि जब भी आप कोई न्यू हैबिट को स्टार्ट कर रहे हो तो उस हैबिट को 2 मिनट से कम टाइम दो या उसके आसपास टाइम दो, जैसे कि 5 से 10 मिनट। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है एक दिन में 10,000 स्टेप्स चलना तो बस 500 या 1000 स्टेप्स से चलना स्टार्ट करो, जो कि इजी है। उसी तरह अगर आपको एक
300 पेज वाला बुक रीड करना है तो बस 2 या 3 पेज से स्टार्ट करो, जो कि इजी है। जैसे जैसे आपका हैबिट ऑटोमेटिक होता है, यानी जैसे जैसे आप कम एफर्ट में एक हैबिट को परफॉर्म करते हो, तो वैसे वैसे अपने हैबिट्स की डिफिकल्टी आप बढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपकी हैबिट बन गई है डेली 1000 स्टेप्स चलने की, तो आप उस हैबिट को थोड़ा और एडवांस कर सकते हो 2000 या 3000 स्टेप्स चल के। यानी आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो इजी स्टार्ट करो, और जैसे जैसे आपका हैबिट ऑटोमेटिक होता है, यानी हैबिट को परफॉर्म करते टाइम आपको ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप उस हैबिट को थोड़ा और एडवांस कर सकते हो। मेक इट सेटिस्फाइंग। हम ह्यूमंस का ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले कामों को करना ज़्यादा पसंद करता है। हैबिट ट्रैकिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। एग्जाम्पल, पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी। स्टीवन एक बैंक एम्प्लॉय था जिसको हर दिन 120 सेल्स कॉल करना था, तो इसके लिए उसने अपने डेस्क पर 2 जार रखना स्टार्ट कर दिया। एक जार को 120 पेपर क्लिप से भर के रखता, जबकि दूसरे जार को खाली रखता। हर एक सेल्स कॉल्स करने के बाद स्टीवन एक पेपर क्लिप को खाली जार में डालता जब तक 120 सेल्स कॉल्स कंप्लीट नहीं हो जाता। इस सिंपल स्ट्रेटजी ने उसकी कंपनी को बहुत पैसा कमा के दिया, जिसकी वजह से उसकी सैलरी कई गुना इंक्रीज हुई। ये स्ट्रेटजी विजुअल प्रोग्रेस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हम ह्यूमंस को प्रोग्रेस देखने पर बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, और हैबिट ट्रैकिंग बहुत अच्छा तरीका है अपने हैबिट्स को सेटिस्फाइंग बनाने का। जब आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक करते हो तो वो एक प्रूफ होता है आपकी सक्सेस का। जब आप विजुअल प्रूफ देखते हो अपनी सक्सेस का, तो आप और मोटिवेटेड रहते हो और अच्छे से अपने गोल पर काम करते हो। आप इस स्ट्रेटजी का कुछ इस तरह यूज कर सकते हो। आपको जो भी हैबिट बनाना है वो करने के बाद अपने कैलेंडर पे एक्स मार्क कर दो, या अपने डायरी में नोट कर लो, या हैबिट ट्रैकिंग एप्स का यूज करो। इस सब चीज़ों से आपको विजुअल प्रूफ मिलेगा अपनी सक्सेस का। अगर आपको अपने गोल की तरफ हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो इसे समझो, जिसे कहते हैं दी गोल्डीलॉक्स रूल। दी गोल्डीलॉक्स रूल ये कहता है कि आप सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तब एक्सपीरियंस करते हो जब आप अपनी करंट एबिलिटी के एज पर काम कर रहे होते हो, यानी अपने करंट एबिलिटी से सिर्फ थोड़ा डिफिकल्ट काम कर रहे होते हो, ना ज़्यादा इजी टास्क और ना ज़्यादा डिफिकल्ट। सक्सेस या मास्टरी की जर्नी बड़ी बोरिंग होती है। जब आपका हैबिट आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है तो वो चीज़ बोरिंग बनने लगता है। आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग सक्सेस अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो बोर हो जाते हैं एक ही काम को बार बार रिपीट करके। बट सक्सेस अचीव करने के लिए आपको एक ही काम को बार बार रिपीट करना पड़ता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल है वो हमेशा मोटिवेटेड और पैशनेट रहते हैं अपने गोल के लिए। बट सच बात तो ये है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि इलॉन मस्क और भी कई सक्सेसफुल लोग, वो भी बोर होते हैं अपने काम से। बट सक्सेसफुल लोग अपने आप को बोरिंग काम करने के लिए पुश करते हैं, और ये एक्स्ट्रा एफर्ट जो सक्सेसफुल लोग लगाते हैं यही चीज़ डिफरेंस बनाता है। और इसलिए ये बोला जाता है द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। तो आपको भी बोरिंग कामों को पसंद करना चाहिए, और जब आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है या आपको काम करने में कंटाला आ रहा है तो भी उस काम को स्टार्ट करो। अगर आप सिर्फ तब काम करते हो जब काम मजेदार या इजी हो तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। तो ये सारे चीज़ें मैंने आपको एटॉमिक हैबिट इस बुक से बताया है। ये वन ऑफ द बेस्ट हैबिट बिल्डिंग बुक में से एक है। आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इसमें से आप कौन से ट्रिक को यूज करने वाले हो एक अच्छे हैबिट बनाने के लिए या एक बैड हैबिट को क्विट करने के लिए, ये कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।